हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपको दुर्गा अष्टमी और कल रामनवमी की बहुत सारी बधाई हो। और आज हम लोग अष्टमी पूजा के लिए मंदिर गए थे। कुछ पीहू का मन्नत था, उसके लिए भी गए थे। पीहू पीछे से भी बोल रही है, आवाज़ जा रहा होगा आपको। तो चलिए उस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं हम बहुत जल्दी, और बीच बीच में मैं आपको ब्लॉग में मिलती रहूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पता ही है क्या करना है आपको। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। क्यों ईशा? एकदम बिल्कुल मेरी मामी को सपोर्ट करो सब। बिल्कुल, देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। ये है मेरे ससुराल का छोटा सा शिव मंदिर, जहाँ माता रानी, तुलसी जी, बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति है। और हम यहाँ पे आए थे पीहू के मन्नत के लिए, क्योंकि पीहू को मानी थी उसकी दादी ने कि जब पीहू होगी तो माता रानी का गोद भरा जाएगा। तो वैसे तो माता रानी का गोद भरने वाले हम लोग कौन होते हैं, वो सबका आंचल भरती हैं। लेकिन एक होता है मन्नत जिसको हम लोग यहाँ पूरा करने आए हैं। तो चलिए देखते हैं किस विधि विधान से ये करते हैं। सबका अलग अलग विधि होता होगा, तो कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा तो इग्नोर कीजिएगा। आपके अपनी विधि होती है, हम लोगों की अपनी विधि होती है। तो सब अलग अलग विधि से यहाँ पूजा करने आते हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस ब्लॉग को, और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा। और साथ के साथ हम लोग यहाँ पे कुछ दिन देर के बाद रामनवमी की शॉपिंग करने भी जाएंगे, क्योंकि कल रामनवमी के दिन भी हमारे यहाँ पूजा होती है। वो ब्लॉग अलग से आएगा, ये मैं अलग से ऐड कर रही हूँ इसमें। तो चलिए कंटिन्यू बने रहते हैं ब्लॉग में।
तो आपने देखा यहाँ पे जो पूजा होती है वो फूल, लड्डू, ठेकुआ जो छठ में बनता है उससे होता है। आपके यहाँ किस चीज़ से पूजा होती है वो ज़रूर बताइएगा। अष्टमी की पूजा और गोद भराई वाली पूजा। और यहाँ पे वो लड़ुआ बोलते हैं जिसको हम लोग चावल के आटे का बनता है, वो भी यहाँ चढ़ाया जाता है माता रानी को। फिर ये सारा कुछ ना उठा के आप घर में प्रसाद के रूप में सबको दे सकते हो, खा सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा पूजा संपन्न होता है। एक्चुअली बस पीहू को ले जाया गया था मंदिर में, बस वो माता रानी के पैर छूने के लिए, ताकि क्योंकि उसी के लिए मन्नत थी तो उसका जाना ज़रूरी था वहाँ पे। इसलिए मैं भी वहाँ थी। मुझसे उतना अभी भी एबल नहीं थी मैं कि मैं बैठ के पूजा करती, तो इसलिए मैं खड़े खड़े ही सारा कुछ देख रही थी। और ये चंदन शूट कर रहे थे सारा वीडियो। देन उसके बाद उसको वापस या तो पंडित जी को दे दिया जाता है या उसमें से कुछ निकाल के अपने लिए रख लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सब दे के माता रानी से आपको कुछ मांगना होता है अपने लिए। तो इसलिए जो भी चूड़ी का जो जोड़ा होता है उसमें से 2-3 चूड़ियाँ निकाल ली जाती हैं खुद के पहनने के लिए या पंडित जी को देने के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा पूजा होता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं होता पूजा में। वैसे भी आप माता रानी का पूजा करो या किसी भी भगवान की पूजा करो, मन में बस श्रद्धा होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें चढ़ाना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे दिया हुमार जला के हम लोगों ने यहाँ पर पूजा संपन्न किया और मंदिर में सब पैर वैर लगा, माता रानी का जो भी है पैर छुआ। फिर उसके बाद आसपास में जो छोटे छोटे मूर्तियाँ थी वहाँ भी पूजा हुई है। जैसे शिव जी का लिंग था वहाँ पे जल अभिषेक हुआ। फिर बगल में तुलसी जी थी। फिर और भी बहुत छोटे छोटे पिंड थे, वहाँ पे पूजा हुई है। सब लोग मानते हैं, इसलिए श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा अगर एक पत्थर में भी है तो काफ़ी बड़ी बात है, नहीं तो कुछ नहीं है। बस श्रद्धा के ऊपर ही डिपेंड होती है सारी चीज़ें। मैया रानी के भक्तों कहानी सुनो, महारानी सा कोई बलशाली नहीं। मैया रानी के भक्तों कहानी सुनो, महारानी सा कोई बलशाली नहीं। जब देवों पे असुरों का हुआ अत्याचार, तब माँ ने लिया दुर्गा अवतार। वैसे तो माँ दुर्गा के अनेकों अवतार हैं, परंतु सभी देवों से शक्ति प्राप्त कर महाशक्तिशाली का अवतार कैसे हुआ, आप सभी भक्तों को सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कहानी में वर्णित कथा, कश्यप मुनि वंशज थे असुरों के राजा। नाम था रंभ महिषासुर के वो पिता, महिषासुर की उत्पत्ति भैंसों से हुआ। रूप धारण वो करता मानो भैंस का, सृष्टि करता ब्रह्मा का महान भक्त था। भक्ति से ब्रह्मा जी को वो वश में किया, खुश होकर ब्रह्मा बोले क्या चाहता, जो इच्छा है मन में वो बोलो भगना। तो इस तरह से ये पूजा पूरी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम लोग घर की तरफ जाएंगे। काफ़ी लेट हो गया था, भूख भी बहुत ज़ोरों की लग गई थी, इसलिए अब घर की तरफ जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद चलेंगे नवमी के शॉपिंग के लिए। A few moments later. नवमी
के शॉपिंग के लिए हम लोग शाम में गए थे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, झंडों की, बांस की, मतलब नवमी में बहुत लोगों के यहाँ ध्वजा रोपण वाला ध्वजा गाड़ने का परंपरा होता है। और हमारे यहाँ इस साल नया हो रहा है, मतलब पहली बार हो रहा है, तो कुछ ज़्यादा अच्छे से वो करना होगा, क्योंकि वो फिर हर साल रिन्यू होते हैं जो झंडा पूजा। उसमें काफ़ी कम पूजा में भी आप कर सकते हो, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो पूजा को तो काफ़ी अच्छे तरीके से करना पड़ता है। तो यहाँ पूरा बाज़ार भीड़ भाड़ से पूरा भरा पड़ा था और ये पूजा का सामान वगैरह ले रहे थे। और यहाँ से हम लोग फल वगैरह लेके फिर घर की तरफ बढ़े थे। मैं यहाँ का छोटा सा क्लिप आपको ऐड कर रही हूँ कि आप देखिए, आप रोड पे कितना ज़्यादा झंडों की लाइन लगी हुई है। साइड में झंडे लगे हुए थे, क्योंकि नवमी के दिन यहाँ से जो है वो यात्रा निकलती है, राम जी की यात्रा निकलती है और सारा कुछ बैंड बाजे के साथ, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चहल पहल थी। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और आप सभी को नवमी की ढेर सारी बधाइयाँ।